धरती पुत्र के रूप में भारतीय राजनीति में पहचान बनाने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव आज नहीं रहे। उनके निधन पर आज मैं ऐसी जगह बैठा हूँ एटा जनपद में, जो कि विधान परिषद के पूर्व सभापति रमेश यादव जी का घर है। उनके बेटे आशीष यादव एमएलसी मेरे साथ हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं पुरानी यादों के लिए, क्योंकि बहुत पुराने सफ़र से ये परिवार उनका साथी रहा है। क्या कुछ यादें रही हैं, क्या कुछ विशेषताएं रही हैं? जी विधायक। देखिए, नेताजी की आप जब भी बात करें, उनकी सारी विशेषताएं ऐसी हैं जो शायद व्याख्या ना की जा सके, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके जो भी उनके पास गया उसको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो उनका नहीं है। जब वो जाता होगा भले ही किसी भी बात को लेके, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलके बाहर आया तो उसने हमेशा यही समझा कि मुझसे ज़्यादा खास नेताजी का कोई। ये उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था कि जिसकी कल्पना लोग आज नहीं कर पाते। आज आप खुद देखिए कि दल बनाने के बाद उससे कितना ऊपर वो उठ गए कि देश की राजनीति में एक किसान परिवार का बेटा, जिसमें पूरे देश में अपना नाम का मुकाम हासिल किया हो, जिसके लिए आप पूरे देश के लोग, किसी भी पार्टी के लोग हों, वो उनके लिए अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और ये वो संवेदना नहीं है, ये वो संवेदना है जो हर आदमी के दिल से निकल रही है, क्योंकि उनने कभी किसी जात का काम नहीं किया। उनने अगर कोई काम किया तो बिना जात पूछे काम किया। उनने अगर किसी हित की बात की, वो किसी एक के लिए नहीं थी, वो सारे किसानों की बात करी। उन्होंने अगर पिछड़ों की बात की तो उसमें कोई एक जाति नहीं। उन्होंने पिछड़ों का कोई आंदोलन छेड़ा तो उसमें उन्होंने ये दिखाया जो वंचित लोग थे, जिनका समाज का कोई नेतृत्व नहीं करने वाला था, उस नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया। आपके जो परिवार है उस पर उनकी कितना बर्दाश्त रहा, और आपको वास्तव में राजनीति में स्थापित करने में क्या भूमिका रही? देखिए, पापा सन 73 से उनके संग जुड़े हुए थे। पापा को टिकट दी, पापा एमएलए रहे, चाची को दी, चाची एमएलए रही, पापा उसके बाद चुनाव हार गए, पापा को एमएलसी बनाया, फिर 4 बार नॉमिनेट किया, फिर सभापति बनाया। 2012 में सारे लोग जब मेरे खिलाफ थे नेता, उस समय उन्होंने मुझे टिकट दी। काफ़ी लोगों ने उसमें विरोध किया। उस समय भी उन्होंने एक ही बात करके उन सबकी बात काटी कि 403 एमएलए नहीं जीतेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि मैं 402 को टिकट दिया, ये सीट आप सूझ गई। तो उन्होंने इतना बड़ा दिल करके ये बात कही होगी, तो उसका अब क्या करें, उसका कोई शब्द ही नहीं। चलिए, हमारे बीच विधान परिषद के पूर्व सभापति भी हैं जो कि काफ़ी सदमे में हैं, बहुत पुराने साथी हैं। उनसे भी एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं सबसे पहले। जी बाबू जी बताइए, आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है, आप बहुत पुराने साथी हैं, पूरा राजनीतिक सफ़र देखा है, क्या कहेंगे? हमारे ऊपर तो जो कृपा है नेताजी की है, हमारे ऊपर, आशीष के ऊपर, उषा को टिकट दी, हमारे भाई की बहू थी, तो सब काम नेताजी ने किया। नेताजी का हमारे ऊपर विश्वास था, हमको नेताजी पर अटूट विश्वास था। कितनी बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति में नेताजी के चले जाने के बाद? बहुत बड़ी क्षति। किसानों का जो कर्जा माफ हुआ था, नेताजी ने राजनीति कोई चरण से ऐसा किसानों का कर्जा माफ है जो चरण सिंह भी कर दिया, तो नेताजी ने कर्जा माफ कर दिया था। 1993 में निधौली से वो चुनाव लड़े थे, आप उनके सहयोगी थे, साथी थे, क्या यादें हैं? यादें बताए उनने तो विचार, हम तो नेताजी संग ही रहे सब। जहाँ जहाँ उनने की, यहाँ मीटिंग है तो वहाँ गए। उनकी आगरा में, लखनऊ में रैली हुई तो सबसे बड़ी रैली हमने ही करा दी। यहाँ के इतनी गाड़ियाँ लेके गए थे और लोग अपने अपने साधनों से गए। लखनऊ में इतनी बड़ी रैली हुई तो वो एटी वालों का नाम था, एटी वालों ने किए। अच्छा, एटा को मुलायम सिंह जी दूसरा घर मानते थे और प्रत्येक चुनाव की शुरुआत एटा से ही पहली रैली करके करते थे, ये क्या कोई शगुन था? शगुन का, वो तो पहले जीत ही गए थे, तो उनको विश्वास था कि एटा से लड़ो। एटा भीड़ बहुत होती थी, बहुत भीड़ होती थी नेताजी जब आते थे। तो ये थे विधान परिषद के पूर्व सभापति रमेश यादव जी और उनके बेटे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि नेताजी का कितना बर्दाश्त था इनके परिवार के ऊपर। खासतौर से एटा को नेताजी दूसरा घर मानते थे और प्रत्येक चुनावी अभियान की शुरुआत एटा से बड़ी रैली करके करते थे। आज नेताजी के न रहने पर एटा शोकाकुल है। एटा ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक योद्धा खो दिया है और पूरे देश और प्रदेश की राजनीति में एक शलाका पुरुष के रूप में, जो हमारे बीच में धरती पुत्र के रूप में पहचान रखते थे नेताजी, उनको खो दिया है। सभी लोग उनके परिवार को, उनके शुभचिंतकों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की जो क्षमता है उसकी कामना कर रहे हैं। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।